संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी आज जबरदस्त हंगामा हुआ। जिस तरह से कल देर शाम 12 विपक्षी सांसदों को राज्यसभा से निलंबित किया गया, उसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि संसद भवन है और इसमें जब आज सुबह संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो खासतौर से जिस तरह से राज्यसभा के 12 सांसदों को पिछले मानसून सत्र के दौरान जो हंगामा हुआ था सदन के अंदर, और जिसमें ये कहा गया था कि चेयर की तरफ जिस तरह से प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है उन्होंने पर्चे फेंके थे, और उसके बाद जो जबरदस्त हंगामा हुआ था उसको देखते हुए कांग्रेस के 6 सांसदों को इसके अलावा टीएमसी के 2 सांसद, शिवसेना, सीपीआई, सीपीएम के सांसदों को एक सांसदों को निलंबित किया गया। कुल मिलाकर 12 सांसदों को राज्यसभा की कार्रवाई से इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। और आज दूसरे दिन पूरे दिन इस बात का गतिरोध रहा कि सदन की कार्रवाई कैसे चले। विपक्ष ने अपनी तरफ से लगातार हंगामा किया कि इस निलंबन की वापसी हो जाए। हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। सर, आपको लगता है कि सत्ता पक्ष के ट्रैप में आप लोग फंस गए? क्योंकि आप तो कृषि कानून की वापसी के बाद एमएसपी का मुद्दा उठाने वाले थे, लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन मामला सारा आ गया निलंबन का सांसद। देखिए, सवाल ये नहीं है कि क्या मुद्दा उठाने, सवाल ये है कि भाजपा की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। वो ऑपोजिशन का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं है, इसलिए हथगंडे करती है कि हाउस ना चले। कभी भी आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। संविधान दिन आप मनाते हो अभी कुछ ही दिन पहले, अगले हफ्ते ही, और आज संविधान का अपमान करते हो। संविधान में स्पष्ट है, हमारे कानून में क्लियर है, और 17 कानून मैंने आपको दिया कल ही सारा लिस्ट कि कभी भी जब कानून बनता है हाउस में पूरी बहस, वोटिंग, कानून में संशोधन भी होता है हाउस में बहस, पूरी बहस, वोटिंग, और कोई कानून खारिज होता है, रिपील करना है लोग, तो भी वही परंपरा है कि हाउस में पूरी बहस होनी चाहिए। कल क्यों बहस नहीं की? क्योंकि ये डरते थे। तो मोदी जी ने तो अपने मित्रों के फायदे के लिए, उनको माला माल करने के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए कानून लाए थे। और ये जग के तात है, डरे नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं, और मोदी को झुका दिया। उसकी चर्चा होती तो इनकी धज्जियां उड़ जाती। इसलिए कल हाउस पे परंपरा, कानून, संविधान से खिलाफ जाके बिना बहस कानून जो थे वो रिपील करने की बात की, तो उसका विरोध हम जरूर करेंगे। आज हम चाहते थे, हम तो चाहते सुचारू रूप से हाउस चले, हमारा मुद्दा रखना चाहते। अगले सेशन में कुछ हुआ था, इसका इस सेशन में सस्पेंशन सुना है कभी? क्या हमारा कानून है, कानून कहता है कि कोई अनरूली मेंबर हो उसको रोका जाए, चेयर से उनको नेम किया जाए, और फिर भी ना रुके तो उसके सस्पेंशन के लिए प्रस्ताव उसी वक्त आना चाहिए। अगले सेशन में कुछ हुआ था इसलिए इस सेशन में सस्पेंड करते हैं, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। पर ये डरी हुई भाजपा सरकार ये जानती है कि वे ऑपोजिशन आएगी तो जवाब क्या देंगे। हमने तो लोगों को कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, और अब लोग डर के मारे इधर उधर भटक रहे हैं कि नौकरी नहीं है। कोरोना की महामारी में 4 लाख डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है देना चाहिए। ये कोई खैरात करते हो तुम? कानूनन देना चाहिए, नहीं दे रहे हो। हम आवाज उठाएंगे, उससे डरते हैं। एमएसपी कानून होना ही चाहिए। ये मोदी खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे छत पे चढ़ चढ़ के बोलते थे, आज क्या हो गया उसको? ये बातें हम रखते हैं उधर, उससे डरते हैं। गोयल साहब, लगता है कि जो सस्पेंशन हुआ है उसमें भी भेदभाव है। प्रताप सिंह बाजवा जो चेयर की तरफ पर्चा उछालते हुए दिखे, संजय सिंह, इन लोगों का सस्पेंशन नहीं हुआ, बाकी के सांसदों का हो गया। इसके पीछे भी क्या सरकार की कोई साजिश है? देखिए, ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल मूव के साथ ये सस्पेंशन है। क्योंकि पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, अगर वहां बाजवा जी को सस्पेंड करेंगे तो बाजवा जी हीरो हो जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस का नाम बड़ा होगा, तो बाजवा जी को टच नहीं करना। गुजरात में भी चुनाव आ रहा है, शक्ति सी वेल में था, नेम भी किया गया था, इसको मत टच करो, ये गुजरात में हीरो होगा तो मुश्किल होगी। तो ये पॉलिटिकली मूवमेंट के साथ सस्पेंशन, पर मैं तो मानता हूँ कि आखिर कहते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है, जनता देखती है। गोयल साहब, आखिरी सवाल आपसे।
सरकार और सभापति ने आज ये कहा कि जिस तरह का अनरूली बिहेवियर था, कम से कम आप लोग जो सदस्य हैं वो माफी तो मांगे, तभी तो ये गठबंधन टूटेगा। आप लोग माफी भी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि माफी का सवाल नहीं, तो आप ये कह दीजिए कि सदन नहीं चलने देंगे। देखिए, बात यह है कि माफ़ी किस चीज़ की मांगी जा रही है। हाँ, ज़रूर गलती की, माफ़ी मांगनी चाहिए, पर आपको प्रोवोक किया गया। आप इस तरह से हाउस चलाते हो कि जो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, आप कानून तोड़ते हो, आप संविधान तोड़ते हो। तो माइनॉरिटी में रहा हुआ अपोजिशन करेगा क्या? वो वेल में नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा? वो स्लोगन शाउटिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप बताओ। वो हमने किया, पर क्यों किया? इसके लिए जिम्मेवार तो सरकार थी, माफ़ी तो सरकार को मांगनी चाहिए। गांधी जी को अंग्रेजों ने, अब चले जाना कभी ये कैमरा लेके अहमदाबाद के सर्किट हाउस में, पूरा प्रोसीडिंग्स लगा है। गांधी जी को कहा था उस जज ने कि माफ़ी मांग लो, जेल नहीं जाना पड़ेगा, छोड़ दूंगा। गांधी जी ने कहा था कि सच की लड़ाई लड़ता हूँ, डरता नहीं हूँ, तुम्हें जो ठीक पड़े करो, माफ़ी नहीं मांगूंगा। हम उस विचारधारा के लोग हैं। सदन नहीं चलने देंगे। अब आगे हम सदन चलाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहता है। और भाजपा के नेता जेटली जी, सुषमा स्वराज जी सब कह के गए थे कि सदन चलाना और ऑपोजिशन को हाउस में रखना ये जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की है। तो पुराने उनके नेता थे, उनके कोट्स अगर मोदी जी को ना मिले तो मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। धन्यवाद। तो साफ तौर से शक्ति सिंह गोहिल जी का कहना है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।